दृढ़ संकल्प। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसका शीर्षक है दृढ़ संकल्प। आज मोनिका के मन मस्तिष्क में विचारों की तूफान बड़ी ही तीव्र हो चली थी। और चले भी क्यों ना, आज मोनिका ने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला जो लिया था, आज वो हमेशा हमेशा के लिए अपना घर अपने पीछे छोड़ आई थी। मोनिका तूफान के इस बवंडर में अभी गोते ही लगा रही थी कि ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया। ये बम कुछ और नहीं बल्कि उस गांव से मोतिहारी जाने वाले आखिरी बस की थी। अपने ख्यालों से बाहर जब मोनिका ने देखा तो उसके सामने भीड़ से खचाखच भरी एक बस खड़ी थी। उस बस में चढ़ना तो वह नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी न था। उसने कुछ देर तो सोचा, पर समय न बर्बाद करते हुए बस में चढ़ गई। चूंकि वह एक महिला थी, इसलिए उसे सीट मिलने में कोई दिक्कत भी न हुई। उसने अपना टिकट ले लिया और सीट पे जाके बैठ गई। सीट खिड़की वाली थी, अतः वह बस के बाहर कुछ देर तो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेती रही। लेकिन शाम होने की वजह से उसे यह सुख भी कुछ ज्यादा देर तक प्राप्त न हो सका और कुछ देर बाद वो फिर अपने ख्यालों में पुनः गोते लगाने लगी। आज मैं अपना घर छोड़ आई, लेकिन क्या करती? रमेश को भी तो मुझसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आखिर मेरी कोई इज्जत तो है, मेरी भी तो कोई आत्मसम्मान है। आज आंसुओं ने तो जैसे बगावत ही कर डाली थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज आंसुओं की सैलाब में पूरा बस, शहर और गांव सबका सब डूब जाएगा। झगड़े की वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक प्याली चाय। बड़ी ही अजीब बात है। बस इतनी सी बात के लिए रमेश ने मुझे बोला, मेरे घर से निकल जाओ। कोई बात नहीं, मैं भी कभी नहीं जाऊंगी। अब चाहे वो मेरे पाँव ही क्यों न पकड़ ले, मैं नहीं जाऊंगी। मोनिका का मन बड़ा ही अजीब था। जब तूफानों का बवंडर शांत होता तो समुद्र की लहरें उसके मन में ज्वार भाटे की तरह उठने और गिरने लगती। अगर रमेश जल्दी उठ गया था और ऑफिस उसे जल्दी ही जानी थी तो चाय खुद ही बना लेता। या फिर उसने मुझे रात में ही क्यों नहीं बोला कि उसे आज ऑफिस जल्दी जानी है। ना तो मैं इसे मजाक में लेती और ना ही इतना बड़ा झगड़ा होता। बात फिर भी झगड़े तक होती तब भी ठीक था। उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मोनिका के मन का ज्वार भाटा भी समाप्त भी न हुआ था कि कंडक्टर ने आवाज लगाई, मोतिहारी मोतिहारी मोतिहारी। मोनिका की मंजिल अब आ चुकी थी। उसकी माँ का घर ठीक उसके सामने दिख रहा था। अरे मोनिका, क्या बात, ऐसे अचानक? जी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? मोनिका रोते हुए बोलती है, हाँ माँ, सब ठीक है, पर मैं अब तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गई हूँ और कह देती हूँ कि अगर रमेश के पास अब कभी भी तुमने मुझे जाने के लिए बोला, मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगी। पर बेटी, ये तो बता हुआ क्या? माँ, सिर्फ एक प्याली चाय के लिए मुझे बोला घर से निकल जाओ। भला ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है? अरे बेटी, ये तो पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, तो क्या इसके लिए कोई अपना घर छोड़ देता है, जैसे तुम गुस्से में अपना घर छोड़ आई? वैसे ही रमेश ने भी तुम्हें गुस्से में बोल दिया होगा कि तुम घर से निकल जाओ। पर माँ, रमेश ने मुझे थप्पड़ भी मारा था। ओहो बेटी, अभी तुम शांत हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, फिर आराम से खा पी कर इस पे विचार करना। ठीक है माँ, वैसे भी बड़ी भूख लगी है। मोनिका खाने के बाद बिस्तर पे सोने चली जाती है, पर नींद उससे कोसों दूर थी। मोनिका विचारों की दुनिया में फिर खो गई। शायद माँ सही कह रही थी। रमेश ने मुझे गुस्से में ही कहा होगा। रमेश तो मुझसे कितना प्यार करता था। आज तक उसने मेरी हर बात मानी है, मेरी हर एक ख्वाहिश को भी पूरा किया है। वैसे गलती मेरी भी है। अगर रमेश ने एक कप चाय बनाने के लिए मुझे बोल ही दिया था तो क्या हो जाता अगर मैं आलस छोड़ उसके लिए उठ ही जाती? अगर उसने मुझे जिद करके उठा भी दिया था तो मुझे उससे ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर सुबह सुबह चाय पीने का इतना शौक है तो गांव से अपनी माँ को बुला लो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। शायद इसलिए ही रमेश को गुस्सा आया होगा और उसने मुझे थप्पड़ मार दी। नहीं नहीं, माँ सही कह रही थी कि रमेश ने गुस्से में ही मुझे थप्पड़ मारा होगा। हाय, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। हाय, मैं ये क्या कर गई। मैंने तो रमेश को ये भी नहीं बताया कि मैं आज जा कहाँ रही हूँ। बेचारा मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा।
इससे पहले कि बहुत दूर हो जाए। मैं कल सुबह ही पहले बस से रमेश के पास लौट जाऊंगी और उससे माफ़ी भी मांगूंगी। अब जैसे मोनिका के मन में समुद्री लहरों का तूफान एकदम शांत हो चुका था। उसने अब जाके चैन की सांस ली थी। वो अब गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी, लेकिन रमेश से मिलने का उसका संकल्प दृढ़ था। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।